हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न को बताएंगे। देखिए, लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो इसमें से 1/f = 1/v - 1/u, यह लेंस का फार्मूला है। और इस फार्मूले का इस्तेमाल हम दोनों लेंसों के लिए करेंगे, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो। दोनों लेंसों के लिए हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला प्रयोग करते समय हम लोग एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि यह जो v है, f है, u है, यह है क्या। पहले तो हम इसको जान लें। f क्या है? फोकस दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी है। f फोकस दूरी है। v प्रतिबिंब की दूरी है। कहाँ से? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी। u वस्तु की दूरी है। u वस्तु की दूरी। देखिए, अब हम इसको जब इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे इसका, तो इसमें हम लोग चिन्हों के साथ वैल्यू को रखा जाएगा। तो उन चिन्हों को देख लेते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। u, v, f और p आ सकता है। लेंस की क्षमता भी आ सकती है। देखिए, उत्तल लेंस के लिए u का मान निगेटिव होता है, v का मान पॉजिटिव होता है। लेकिन एक कंडीशन के लिए, जब आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन में कि वस्तु को जो है प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा गया है, तो उसके लिए v का मान निगेटिव आएगा। v का मान क्या आएगा? निगेटिव आएगा। f का मान पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। इसकी लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। अवतल लेंस के लिए u, v, f, p क्या होगा? u का मान हमेशा निगेटिव होगा, v का मान भी निगेटिव होगा, f का मान भी निगेटिव होगा और p का मान भी निगेटिव होगा। तो अवतल लेंस के लिए सारे वैल्यू क्या होंगे? निगेटिव चिन्ह के साथ रखे जाएंगे हमेशा। अब देखिए, इसमें आएगा रेखीय आवर्धन निकालने के लिए। रेखीय आवर्धन को हम लोग यम से प्रदर्शित करेंगे। यम का जो फार्मूला होता है v/u = h' होता है। v क्या है? वही प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, h' जो है प्रतिबिंब की लंबाई। h' किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई। और h जो है वस्तु की लंबाई होती है। h वस्तु की लंबाई होती है और h' प्रतिबिंब की लंबाई होती है। h' प्रतिबिंब की लंबाई होती है। अब देखिए, रेखीय, जब भी कभी प्रश्न में आपको गुणे की बात करेगा कि इतना गुना, 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, तो हमेशा क्या होगा? उसका रेखीय आवर्धन यम होगा। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो यम का मान प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो यम का मान निगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान कैसा होगा? निगेटिव होगा। और आभासी प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन का मान पॉजिटिव होगा। अगर जो रेखीय आवर्धन का मान, यम का मान 1 से कम आया, रेखीय आवर्धन का मान अगर 1 से कम आ गया, मान लीजिए 1 से कम आएगा रेखीय आवर्धन का मान, तो ऐसे कंडीशन में भाई रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम कब आ सकता है? जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, देखिए m बराबर क्या है? h'/h, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसका वैल्यू 1 से कम कब आ सकता है? जब h का वैल्यू ज़्यादा होगा और h' का वैल्यू कम होगा। अर्थात जब प्रतिबिंब की लंबाई कम होगी और वस्तु की लंबाई अधिक होगी, तभी इसका वैल्यू 1 से कम आएगा रेखीय आवर्धन का। अर्थात ऐसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी h' यह कम होगी और h क्या होगा? ज़्यादा होगा। अर्थात वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह छोटा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा वस्तु से। अगर जो रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब h' ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? h' ज़्यादा है और h क्या है? कम है। अर्थात इस स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई अधिक होगी और वस्तु की लंबाई कम होगी। अर्थात जो प्रतिबिंब बना होगा वह वस्तु से बड़ा बना होगा।
अगर यम का मान 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह वस्तु की लंबाई के बराबर होगी, अर्थात दोनों बराबर होंगे। अब हम लोग इन सभी फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन को देखा जाएगा। इसमें एक और लेंस की क्षमता से क्वेश्चन आ जाता है। लेंस की क्षमता के लिए जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे वह P बराबर 100/F इस्तेमाल करेंगे। यह फार्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब जो है फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी जाएगी। अगर फोकस दूरी मीटर में दी जाएगी तो उसके लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/F, जब फोकस दूरी मीटर में दी गई होगी। और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और इनके भी क्षमता को भी हम क्या करेंगे? चिन्हों के साथ रखा जाएगा। तो इस प्रकार से इन सब फॉर्मूलों पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए अब इसका आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतलानी है। तो अभी हमने आपको बताया कि फोकस दूरी को हम किससे दिखाएंगे? F से दिखाएंगे। वस्तु की दूरी को U से दिखाया जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाया जाएगा। और हमने यह भी आपको बता दिया कि अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तीनों जो होता है निगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है। तो फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यू कितना है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? V का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। लेंस के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/F = 1/V - 1/U होता है। चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला चलेगा यह। तो 1/F = सारे वैल्यू को हम लोग चिन्ह के साथ पुटअप करेंगे। V का वैल्यू तो हमको पता करना है। F का वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर और U का वैल्यू दे रखा है -15। माइनस प्लस हो जाएगा। 1/-30 बराबर 1/V + 1/15। इसका हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो 1/V बराबर मिलेगा -1/30 - 1/15। LCM इसका कितना हो जाएगा? 30। 30 × 30, 15 दूना 30, 2 1 3। 1/V = -3/30। तो ये 1/V = -1/10। तो V का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया? V = मिल गया -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और माइनस चिन्ह के साथ आया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि जिधर वस्तु रखी हुई है प्रतिबिंब भी उसी साइड में बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। लेंस के सामने किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने? अब इसमें देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ। हमसे यहाँ पर वस्तु की दूरी को पूछ रहा है। फोकस दूरी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है। और प्रतिबिंब की दूरी V का वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इसको भी माइनस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस के लिए सभी दूरियां निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती हैं। U का वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला फिर से एक बार वही इस्तेमाल करेंगे। 1/F = 1/V - 1/U। तो 1/U = क्या हो जाएगा? 1/F 1/V - 1/F। वैल्यू को अगर पुटअप किया जाए इसमें V का वैल्यू कितना दे रखा है? -12 और ये -20। 1/U = यहाँ से LCM कितना बन जाएगा? 20, 12 × 5 = 60, 20 × 60 -5 + 3, अर्थात यहाँ से मिल गया आपको 1/U = -2/60, अर्थात U का वैल्यू मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर।
अर्थात वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के सामने रखा जाएगा। वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के सामने रखा जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्तल लेंस से 30 सेमी दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी। अब लेंस हमारा बदल गया, इसमें लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। आपको पता है उत्तल लेंस के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के दूसरी ओर बनता है, और जब वस्तु के दूसरी ओर बनता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह जो है लेंस के सामने, या हम कहें कि वस्तु की ओर ही बनता है। तो यहाँ से इसकी फोकस 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु u का वैल्यू दे रखा है, तो u का वैल्यू हम लेंगे माइनस चिन्ह के साथ। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो v का मान हम यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक बनेगा तो लेंस के दाईं ओर बनेगा, और लेंस के दाईं ओर की दूरियां हम पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। और कह रहा कि फोकस दूरी बताइए, f का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फार्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f v का वैल्यू रखिए, यहाँ से v का वैल्यू दिया है 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, तो एलसीएम होगा 20 और 30 का 60, 20 × 60, 30 दूना 60। 1/f = 5/60, इसको काटेंगे 12 आ जाएगा, तो f का वैल्यू कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। अर्थात इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन इसका देखिए क्या करा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी बताइए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और दूरी बताइए। देखिए कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, f का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है इसलिए इसकी वैल्यू को हम लोग प्लस चिन्ह के साथ ही लेंगे। कहाँ पर रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा, u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, u का वैल्यू हम हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। कह रहा है 30 सेंटीमीटर लेंस से 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 3 u v का वैल्यू पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है आपको। तो फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u। तो हमको चाहिए क्या, v, तो 1/v = 1/f + 1/u। अब इस फॉर्मूले में हम लोग सारे वैल्यू को चिन्हों के साथ पुटअप किया जाएगा। 1/f 15 हो जाएगा, और ये -30, एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम यहाँ से बन जाएगा 30, 15 दूना 30, 30 × 30, 2 - 1, तो यह हो गया 1/f = 1/30, अर्थात f = 30 सेंटीमीटर। अर्थात इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन इसका देखिए, अगला क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु को, मतलब यहाँ पर वस्तु की लंबाई दे रखा है और अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अगर जो प्रतिबिंब जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी बताइए। देखिए इसमें दिया क्या है, वस्तु की लंबाई दे रखा है। अगर हम वस्तु की लंबाई को h से दिखाएंगे तो h का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई को हमेशा हम पॉजिटिव, वस्तु की लंबाई को हमेशा हम पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा मुख्य अक्ष के साथ लंबवत रखते हैं, ऊपर की ओर रखते हैं, और मुख्य अक्ष के साथ ऊपर की ओर मापी गई दूरियां हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो h का वैल्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो u का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर, और वह भी माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा प्रतिबिंब की लंबाई बताइए, h डैश बताइए। आपको रेखीय आवर्धन पता होगा, रेखीय आवर्धन का जो फॉर्मूला होगा हमने आपको अभी बताया कि m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h,
और m बराबर क्या होता है v बटा u भी होता है। अर्थात रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी यह होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको h डैश बटा h इजकल टू v बटा u, यह रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला था लेंस के लिए। यही रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है माइनस चिन्ह होता है उसमें। अगर वैल्यू को हम लोग इसमें पुटअप किया जाए सारे वैल्यू को, तो h डैश बटा 4 इजकल टू v का वैल्यू -8 और u का वैल्यू 10 -10। तो अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किया जाए तो h डैश बराबर आपको मिल जाएगा 32 बटा 10 का, अर्थात h डैश का जो वैल्यू मिला 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी 3.2 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई होगी। देखिए प्रतिबिंब की जो लंबाई आई है वह प्लस चिन्ह के साथ आई है। इसका मतलब यह हो रहा है कि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के साथ ऊपर की ओर बन रहा है, और हमेशा मुख्य अक्ष के साथ जो ऊपर की ओर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा प्रतिबिंब के साथ आभासी होता है। अर्थात अगर हमको इस प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतलानी हो तो हम बतला सकते हैं प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है प्लस चिन्ह के साथ आया हुआ है। अगर माइनस चिन्ह के साथ आता तो कहते प्रतिबिंब कैसा वास्तविक है और उल्टा है, आभासी है और सीधा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अभी हमने आपको बताया जब भी कभी प्रश्न में गुने की बात करेगा तो वह हमेशा रेखीय आवर्धन होगा, और रेखीय आवर्धन को हम लोग हमेशा किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान निगेटिव चिन्ह के साथ लेते हैं, और आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं। u का वैल्यू कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेखीय आवर्धन भी m बराबर v बटा u से हम लोग क्या कर सकते हैं, v का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v का वैल्यू निकल जाएगा m इंटू u। तो v का वैल्यू आपको मिल जाएगा, m का वैल्यू है 2 -2 और u का वैल्यू है -15। तो v का वैल्यू मिल गया माइनस माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू क्या मिल गया 30 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्लस चिन्ह के साथ आया हुआ है। इसका मतलब वस्तु के दूसरी ओर अर्थात हम कहेंगे लेंस के दाईं ओर बनेगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछी जा रही है, प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछी जा रही है। तो अब हमारे पास u है, हमारे पास v है, तो हम क्या करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसमें सारे वैल्यू को उनके चिन्हों के साथ पुटअप किया जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ से बन जाएगा 30 से कम थी 15 दूना 30। तो 1/f इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3/30 का। तो f इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई। उत्तल लेंस है, फोकस दूरी प्लस चिन्ह के साथ आया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतने ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, यह हमारा उत्तल लेंस है। इसके सामने ये प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है इस साइड में, और प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर, प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बन रहा है। तो ये वाला जो दूरी लेंगे हम प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, और इधर वाली दूरी हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। देखिए तब यहाँ से u का वैल्यू कितना रखेंगे -36 सेंटीमीटर, -36 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू रखेंगे +36 सेंटीमीटर। हमको बताना क्या है, यहाँ से फोकस दूरी बताना है, लेंस की फोकस दूरी f का वैल्यू हमको बतलाना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
वैल्यू को अगर हम इसमें पुटअप करें चिन्हों के साथ तो 1/v 36 हो जाएगा, और ये माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/f इक्वल टू 2/36 अर्थात f इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, इसकी रेखीय आवर्धन भी चाहिए। रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है v/u होता है, m बराबर क्या होता है v/u होता है। इसमें भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को चिन्हों के साथ पुटअप किया जाएगा। 36 बटा माइनस 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर कितना मिल गया -1, अर्थात इसका रेखीय आवर्धन कितना होगा -1 होगा। अर्थात जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, रेखीय आवर्धन 1 आने का मतलब यह हुआ कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के लंबाई के बराबर होगा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा होगा उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा उल्टा होगा, वस्तु का उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर हो तो उसकी क्षमता बताइए। लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया है 0.2 मीटर। किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो यह हो गया f का वैल्यू 0.2 मीटर। तो उसकी क्षमता हमको बतानी है, p बतलाना है। p बराबर क्या होता है, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है तो लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f, और f का वैल्यू हम किस चिन्ह के साथ किस में रखेंगे, मीटर में रखा जाएगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0.2, अर्थात p का वैल्यू मिल गया 5 डायोप्टर। p का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5 डायोप्टर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो गया। उत्तल लेंस है इसलिए हम इसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। और इसकी क्षमता पूछ रहा है, p का वैल्यू पूछ रहा है। हमको पता है p क्षमता जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो होता है 100/f। क्या होता है 100/f होता है। तो इस हिसाब से यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 100/20 का 20 × 100, p का वैल्यू मिल जाएगा +5d का। 5 डायोप्टर यहाँ से निकल जाएगा इस लेंस की क्षमता। इस लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी +5d हो जाएगी, अर्थात 5 डायोप्टर इस लेंस की क्षमता हो जाएगी। अगर दूसरा क्वेश्चन इसका देख लीजिए, एक उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता 2 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता +2d है। तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो इसकी फोकस दूरी बताइए। देखिए इसकी क्षमता p का वैल्यू दिया हुआ है +2d, क्षमता पूछ रहा है। अब अगर जो क्षमता हम सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो 100/f इस्तेमाल करेंगे। अगर हम क्षमता मीटर में लाना चाहते हैं तो 1/f इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा 100/f, अर्थात f हमको किस में मिलेगा सेंटीमीटर में मिलेगा यहाँ से। तो अगर हमको f चाहिए तो कितना हो जाएगा 100/p का। p का वैल्यू कितना है 2, अर्थात यहाँ से आपको f का वैल्यू कितना मिल गया +50 सेंटीमीटर। अर्थात इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 50 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न को देख लिया।